हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं आज आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे आता होगा बताना चाहती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे सच्चिदानंद प्रभो, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व का निर्माण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान ही एक ऐसे हैं जो सत्य हैं, बाकी यह संसार मिथ्या है, झूठ है। झूठ का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलते हैं, झूठ का मतलब ये होता है नाशवान, जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। संसार एक ऐसी चीज़ है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सद हरि भजन जगत सब सपना। एक भगवान ही है जो सत्य हैं, बाकी संसार एक सपने के समान है। दोस्तों, जैसे हम रात को सोते हैं और एक अच्छा सा सपना आता है और रात खुलते ही नींद टूटती है, वह सपना चली जाता है और हमें बड़ा अच्छा फील होता है। इस संसार को भी एक सपना है, इसे हमें एक मीठा सा सपना समझ के जीना है, क्योंकि एक दिन हमें इस जिंदगी से जाना पड़ेगा और वो हमारी जिंदगी की अंतिम यात्रा होगी और उस यात्रा पर हमें अकेले ही चलना पड़ेगा। उस दिन हमें अकेले जाना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ज्ञान उम्र बीत जाने पर आता है, पढ़कर नहीं। पढ़कर तो लोग बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो उम्र बीत जाने पर ही आता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का कहना मानना है, वो हमें कुछ अच्छा ही ज्ञान देंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे कई ज़्यादा होता है। वो हमें अच्छी सलाह देंगे, इसलिए हमें बुजुर्गों का कहना मानना है। कई लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान, हमें तो कभी भगवान को देखा नहीं है। उनका मतलब ये है कि वो भगवान नहीं है, मगर दोस्तों, भगवान होते हैं। सोचो, जिंदगी में कितनी चीज़ें हो रही हैं, हम सो रहे हैं, हमें कोई जगा रहा है, ये सब बदलाव तो है ना। भगवान कोई देखने की चीज़ नहीं है। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें भगवान को दिखा सकती है और हमें महसूस करा सकती है। भगवान को देखना नहीं पड़ता है, भगवान को अपने दिल, हमारे दिल में है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर क्या है? एक हमारे हर प्राणी के अंदर एक सूक्ष्म अंश के समान बैठे हुए हैं।